चलिए ठीक है। आवाज़ जा रही है मेरी? आई होप मेरी आवाज़ जा रही है। हम लोग आज एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे क्लास में। तो उसमें हमने 15 तक क्वेश्चन किए थे और 30 क्वेश्चन टोटल था। इसमें 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए क्लासरूम में। आज हम लोग करना का प्रयास करते हैं 16 से 30। जो बच्चे छूट गया है या फिर बच्चे चले गए थे वो लोग ध्यान दीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी, हम शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे और फास्ट, इसलिए हम क्वेश्चन कम लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन आप लोग के पास पीडीएफ के रूप में गया हुआ है ग्रुप चैनल में, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक एपी है जिसका 88वां पद यानी 1, 4, 7 और 8, ये एक एपी है। एपी का करा कौन सा पद 88 है। इसका मतलब इसमें प्रथम पद तो 1 हो गया, सार्वंतर यानी कि 4 - 1 बराबर कितना 3। और जो ये दिया हुआ है ना, एन दिया हुआ है, एन बोल सकते हैं या टीन बोल सकते हैं। एन या टीन बराबर 88 दिया, हमें निकालना क्या है एन। ये जो 88 है वो किम्मा पद है, यानी कि एनवा, यानी एन बराबर भाट। तो बताइए कि एन का फॉर्मूला क्या होता है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n-1 × d। चलिए एन का मान दिया हुआ 88 बराबर ए, यानी कि प्रथम पद माइनस एन हमें निकालना है, डी का मान 3। 88 बराबर 1 प्लस 3n-3, यानी 88 बराबर 3n-2। 3 में से 2 एक घट गया तो क्या बचा 2, जाके पर डी जुड़ जाएगा। 3n ये माइनस में पड़ गया कितना है प्लस में, 88 2 90, 90 हो गया। तो एन बराबर 90/3, गुना में है तो भागा में आया, 30 तो कट गया, 30 मरतबे 90, यानी कि एन कितना 30, यानी कि जो 88 है वो 30वां पद है। कितना पद है? 30वां पद है। चलिए यहाँ से आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी। 0 से 50 के बीच, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या जो गिरना है, यानी कि प्रथम विषम संख्या मिलेगा क्या 3, 5, 7। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो बताइए, डॉट डॉट इस करते करते जाएंगे, यानी 50 तो सम संख्या है, यानी 50 से एक कम 49, 49। 49 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, यानी हम लोग 49 तक जाएंगे। तो इसमें प्रथम पद 3 मिल गया, सार्वंतर 5 - 3 बराबर 2, और अंतिम पद यानी एन बराबर मिल गया कितना 49। तो एन का वैल्यू निकालना है, किसका, एन का मान निकालना है ना। इसी प्रकार से एन का फॉर्मूला जैसे इसको निकाले वैसे रख देना है। तो इसको आई होप तुम लोग कर लोगे, इसी के जैसा कर लोगे। फिर 17 नंबर एज इट इज 17 जो है एज इट इज अब हो गया किसके जैसा। देखिए एन बताए ना, एन निकालना है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पे रख के निकाल लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद दिया है, कोई एपी है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कोई एपी जिसका छठावां पद 13 और 12वां पद दे रखा है कितना, 12वां पद दे रखा है, सॉरी 12, 12वां पद 25 दे रखा है, कितना 25। चलिए बताइए, हम बताए तुम लोग कि जेम्मा पद पूछे उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम पद माइनस जितना पद पूछे उसमें एक कम करके डी से गुना कर दो, यानी छठा पद। तो छठा पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस छठा पद यानी कि एक कम 5 डी। ये छठा पद का फॉर्मूला हुआ, छठा पद दिया कितना है 13, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं 12वां पद, यानी कि ए प्लस 12वां पद क्या है, यानी 12 से एक कम 11 होगा ना, 11 डी बराबर 25 दिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। दोनों को घटा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड को घटा रहे हैं, यानी कि घटाव में साइन चेंज होता है। तो ए से ये क्या हो गया, कट गया, -11 5 को डी घट गया, -11 डी में से 5 डी घट गया तो कितना -6 डी। इधर बच गया -12, 25 में चले गया तो 12। तो बताओ डी बराबर
माइनस से माइनस कैंसिल, 12/6, यानी कि 6×2 = 12, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 2, यानी सरल अंतर आ गया कितना, 2। अब लिखेंगे डी का मान, चलिए इसको इधर देख लेते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डाल लें। समीकरण फर्स्ट क्या है, a+5d = 13, एक डी का मान रखना है ना, a+5 गुने डी का मान 2 = 13, यानी a बराबर 13, 5 दूनी 10 जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि a का मान कितना आ गया, 3, a का मान 3। तो इसमें प्रथम पद पूछा था, तो प्रथम पद कितना आ गया, 3। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बुरा समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है, बताइए, हेल्प कर देते हैं, यानी कि 54, 51 और 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद, यानी एन, बताइए इसमें ए दिया हुआ है 54, डी निकाल लीजिए, यानी कि दूसरा पद 51 - 54 होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, सर्वंतर का फॉर्मूला होता है, तो कितना आ जाएगा, -3, डी निकल गया। और एन का मान दे रखा है 10, एन का मान, एन वाह, जरा में वाह लगा रहा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, एन बराबर, यानी कि एन बराबर a+n-1 इंटू डी। यह एक इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताए थे ना एक बार, कि जेमा पद पूछे, प्रथम पद में ओरा से एक से कम सर्वंतर से गुना करके जोड़ दो, यानी कि 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद पूछा है तो 9d है ना, जमा पद पूछे उससे कम करके सर्वंतर से गुना करके प्रथम पद जोड़ दीजिए, वो निकल गया 9d। यानी बताइए ए कितना दिया है, 54 प्लस 9 गुने सर्वंतर हमने कितना निकाला, -3, 54 और 9×27, तो माइनस के 27 होगा, प्लस माइनस माइनस, 9×27, तो बताइए कि 54 में 27 कितना बचेगा, 27, 54 में 27 जगह तो कितना, 27, यानी 10वां पद कितना आ गया हमारा, 27 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए 20 देखते, 20 में कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। देखो कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए है, प्रथम पद कितना है, ए है, सारवंतर डी है, तो कह रहा है एन क्या होगा, एन, एनवा पद क्या होगा, सॉरी एनवा पद क्या फॉर्मूला क्या होगा, एनवा पद, यानी एन बराबर क्या पढ़ रहे हम लोग, a+n-1 इंटू डी। ये डायरेक्ट एक फार्मूला ही पूछ रखा था, है ना, ये एक डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा था। चलिए यहाँ तक हमने देखा, कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 20 था, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो रोक के अच्छा से समझ लीजिएगा, ये स्लो मोशन में या फास्ट करके देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद समांतर डी हो तो इस प्रथम का एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, तो एन पदों का जहाँ योगफल दिखे 21, जहाँ योगफल की बात आए, जहाँ योगफल, योग दिखे, सिर्फ योग, समझ जाना कि वो एसएन का फॉर्मूला पूछ रहा है, किसका, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है डायरेक्ट, ये पूछना चाह रहा है। चलो 22 में, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का पहचान करना है, वो लोग आप कर लीजिएगा। यदि सभी एपी का बीच का सर्वांतर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एपी में है। संख्याओं का वैसा क्रम जिसके सभी प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो संख्या एपी में है। तो 22 में कोई एक लेकर समझा दे रहे हैं, जैसे कि 2,
4 8 16 ऐसे दे रखा है। देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 2, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ आ रहा 8। देखिए क्या सारा बनता समान है? नहीं है, इसलिए वो एपी में नहीं होगा। यदि सारा बनता समान होता तो हम बोलते कि ये एपी में है, एपी में है। चलिए 22 हो गया। 22 का रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक ये बताया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 22 क्लियर है, एपी पहचानना है ना। 23 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि एपी 2 7 12 का 10वां पद होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एपी 2 7 12 का 10वां पद, कितना पद? 10वां पद, यानी कि एनवा का फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें दिया हुआ जो पहले लिखिए क्या फॉर्मूला में डालना है उसको हमें लिखना है। ए दे रखा है 2, डी कितना है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 2। जब कॉमन डिफरेंस आ गया, ये जो दिया हुआ है ये एन का वैल्यू दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है एन। तो एन का फॉर्मूला, यह इतना बड़ा नहीं जाना है हमको। यदि ऑब्जेक्टिव टिक करना होता तो क्या करते, पहले लॉन्ग से देखते हैं। यहाँ एन का निकालना है, एन का निकालना है यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस एन यानी कि 10वां पद माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आया क्या निकल के 5। चलिए ए का वैल्यू 2 प्लस 9, 9 के 9 25 45, 45 यहाँ पे 47। एन का वैल्यू कितना आ गया 47। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लगता है आ गया है ना। कितना वैल्यू आ गया 47। इतना बड़ा नहीं कर, यदि ऑब्जेक्टिव में है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे 10वां पद। 10वां पद जैसे सीखेंगे हम कहेंगे पहला पद में एरा से एक काम को डी से गुना करके जोड़ देना है, एरा से एक काम को डी से गुना करके जोड़ दो पहला पद। तो ये पहला पद तो यहाँ दिख रहा है 2, दिख रहा है ना। 2 प्लस सर्वंतर निकालो तो 5 आया, 9 गुने 5, 2 प्लस 45 इक्वल टू 47। कितना आसान है कि नहीं है? यदि ध्यान से देखा जाए, प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट, ये हुआ हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ये समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एनवा पद इतना हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, कि ए एन बराबर दे रखा है 5 माइनस, ए एन बराबर दे रखा है, क्वेश्चन क्या था, ए एन बराबर क्वेश्चन है कि 5 माइनस क्वेश्चन जो 5 माइनस एनवा पद दे रखा है 5 माइनस 3 एन, 3 एन। तो कह रहा है इसमें हमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए एन के वैल्यू हम एक बार 1 पुट करते हैं, तो ए 1 रखने पर 5 माइनस 3 इंटू 1 एन इक्वल टू आ गया कितना 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, यानी ए 2 की वैल्यू कितना आ गया, ए 1 का वैल्यू 2। उसी प्रकार से एन 2 रखते हैं इस पर, यानी कि ए 2 रखने पर 5 माइनस 3 गुने 2, यानी इसमें एन डाल रहे हैं बार बार, एन की वैल्यू एक बार 1 एक बार 2 रख रहे हैं। तो बताइए कितना आ जाएगा, ए 2 की वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 3 दूनी के 6, यानी कि माइनस 1, माइनस 1। चलिए हमें निकालना क्या था, सार्वंतर, क्या सार्वंतर, यानी कि डी बराबर ए 2 माइनस ए 1। ए 2 की वैल्यू कितना है माइनस 1, माइनस ए 2 की मान 2, माइनस 1 माइनस 2 बराबर माइनस 3, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया -3। एपी इतना का 30वां पद है। चलिए एपी, एपी 10 7 14, 10 7 14 का 30वां पद, बस कुछ नहीं, पहला पद 10, सार्वंतर 7 माइनस 10, T2 माइनस T1 कर दिए तो माइनस के 3, और एन, एन के वैल्यू कितना है 30, और एन के वैल्यू निकालना है वाट। तो एन, या फिर इसका डायरेक्ट ट्रिक से बता सकते हैं। 30वां पद, तो पहला पद में 29 डी जोड़ दो, 29 डी जोड़ दो, यानी पहला पद कितना वैल्यू है 10, 10 प्लस 29 गुना डी के वैल्यू कितना आ गया -3। चलिए 10 गुना प्लस इंटू माइनस 29 या 87 होता है। अब इसको जब घटाएंगे तो माइनस के 77, माइनस 77 आंसर आएगा, -77। बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है।
देखो एपी से कोई भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता। तो 555, 5005, 5005 हो गया यहाँ तक। बता दो 005 का अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। इसको चलिए एलसीएम विधि, भाग विधि से फैक्टर से बनाते हैं। इसको लगाओ पहले 5 से, 5 से इतना मतलब कटेगा 1001 से। इसके बाद लगाओ इसको 7 से, 7 एकम 7, 3, तो बच गया कितना 30, सच्चों को 28, बच गया कितना 2, यानी कि 27 चलिए अब लगाओ इसको 11 से, 11 एकम 11, आगे तो क्या 3, 11 तिया 33, अब ये 13 से। अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा। यानी कि 505 को जब हम फैक्टर करते हैं तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 मिलता है हमें। क्या मिलेगा 13। यानी कि इतना का अभाज्य फैक्टर कितना आ गया, 5, 7, 11, 13। हमें यही लाना था, हो गया क्या आंसर। ठीक है तो समझिए हम लोग 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि एपी इतना के 135 के बीच कितने पद हैं। एपी एपी बराबर 10 7 4, 10 7 4, 10 7 4, 10 7 4, 10 7 4 है ना, सॉरी 27 है ना, 10 में 15 20 25 है, सॉरी 15 20 25 एपी है। 15 20 25 ये जो लिख रहे हैं आ रहा है या नहीं दिख रहा है ना। 27 नंबर में कहा है कि एक एपी है 15 20 25, 15 20 25 एक एपी है जिसका 135 के बीच कितने पद हैं। डॉट 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 135 के बीच कितने पद है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। मेरा में ए दे रखा है 15, डी हम लोग निकाल लेंगे 20 माइनस 15 बराबर 5, एन का वैल्यू दे रखा है 135, एन के वैल्यू हमें फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए निकाल देते हैं। ए एन बराबर दे रखा है ए प्लस एन माइनस 1 × डी, हम फॉर्मूला जानते हैं। एन के वैल्यू दे रखा है 135 बराबर प्रथम पद 15 प्लस एन माइनस 1 × डी की वैल्यू 5, 135 बराबर 15 प्लस 5n माइनस 5, 135 बराबर 15 में से 5 घट गया तो 5n और प्लस 10। चलिए बताइए 5n बराबर जाके पट्टी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 135 माइनस 10 हो जाएगा। तो 5n बराबर 125। बताइए एन की वैल्यू 125/5 यानी कि 25। एन ये 25वां नंबर का जो है 135 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए इसके बाद हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 29 30। 28 29 30 सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। 28 29 30 क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि एन का फॉर्मूला लिखिए। 29 में बोला गया है एस एन का फॉर्मूला लिखिए। और 30 में बोला गया है सार्वंतर डी की कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर का फॉर्मूला लिखिए, है ना। बताइए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है। एस एन का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × डी होता है, ये होता है। सार्वंतर का होता है फॉर्मूला अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 बोल सकते हैं। A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यही था यहाँ तक। चलिए समाप्त। अब इस जो भी ये टेस्ट इस बार जो देना है 30 में, सभी को 30 में 30 लाना है टेस्ट में। जिस बच्चा का कम से कम मिनिमम 25 होना चाहिए, 25 से कम रह गया, जितना नंबर कम उतने डंडे लगेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, है ना। तैयारी कीजिए क्योंकि इसका जो टेस्ट बहुत ही घटिया रिजल्ट गया है, बहुत ही घटिया, वो हमें देखने लायक नहीं है।
बताइए आप लोग का कितना मेहनत से पढ़ाते हैं, एक ही चैप्टर को बार बार क्लास लेते हैं, उसका फिर से प्रैक्टिस करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन को बनाना सिखाते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग नंबर नहीं लाते हैं। 15 दिन पहले बता दिया जाता है कि इस चैप्टर से टेस्ट आने वाला है, उसके बाद भी आप लोग बहुत अच्छा से तैयारी नहीं कर पाते हैं। अब हमारे रिजल्ट में कितने दिन रह गए हैं एग्जाम में? मात्र कुछ महीने ही रह गए हैं, वो भी देखते देखते निकल जाएगा। तो आई होप आप लोग तैयारी कीजिएगा अच्छा से और अगले टेस्ट में अच्छा नंबर लाइएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।